हेलो कैट एस्पिरेंट्स। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक रोड मैप। द रोड मैप टू क्वांट 100 परसेंटाइल और वर्बल 100 परसेंटाइल और एलआरडीआई 100 परसेंटाइल और मे बी ओवरऑल समवेयर कैट 100 परसेंटाइल रोड मैप। नाउ द पॉइंट इज, ये रोड मैप आपको सिर्फ ये नहीं बताएगा कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है या किस ऑर्डर में आपको सही टॉपिक्स को चूज करना है पढ़ने के लिए टू एक्चुअली मेक योर प्रिपरेशन वेरी एफिशिएंट, बट ये आपको ये भी बताएगा कि इंप्रूवमेंट होता कैसे है, सो दैट इन द मिडल ऑफ द वे यू डोंट फील लाइक कि कैट इज नॉट माई कप ऑफ टी। बहुत सारे लोगों को एक गलती लगती है प्रिपरेशन के दौरान, महीना दो महीना बीत जाता है और उनको लगता है कि यार हमारी प्रिपरेशन अभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रही है। अब क्या वो सबके साथ ऐसा होता है या फिर वो सिर्फ वो ऐसी चीज फील कर रहे हैं, ये उनको बताने के लिए कोई नहीं होता। तो इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये अगले 6 महीने अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, ये किस तरीके से दिखने वाले हैं, प्रिपरेशन किस ऑर्डर में करनी है और बीच बीच में वो कैसी फीलिंग्स आएंगी जब कभी लगेगा कि इज कैट फॉर मी और एम आई गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तब याद रखना इस रोड मैप को एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ द ग्रोथ एक्चुअली अकर्स इन कैट prep. So my name is Rahul Batla and I am your host for the day on this beautiful channel MBA Wala. Without wasting any more time, let's understand the roadmap to CAT 100 percentile. Now what happens is you start your preparation with the basic foundation. Once you're done with your foundation, your 5% of the task is done and you reach to the checkpoint 2 when you feel that here is the way to 100 percentile. अब अपने क्या होता है कि बहुत टाइम से पढ़ाई की नहीं, अचानक से परसेंटेज रेशियो और इक्वेशंस उठाया, दैट इज द फाउंडेशन फेज। माइंड इट, अभी मैं प्रॉपर बता दूंगा फाउंडेशन में क्या पढ़ना है, फेज 1 में क्या पढ़ना है, फेज 2 में क्या पढ़ना है। राइट नाउ फाउंडेशन जब हम करते हैं हमें लगता है यार बात बन रही है, तो अब सीधा पीवाई की उस पर भागते हैं, वी फील दिस इज द वे, बट देयर वी गो रॉन्ग। यहाँ पहुंचते ही आती है हताशा, सवाल बनते नहीं है, कॉन्फिडेंस चला जाता है, लगता है कि जो सीखा वो बिल्कुल बेकार है। एक्चुअली ऐसा नहीं था, जो आपने सीखा आपने स्ट्रॉन्ग बेस बनाई है विच कंट्रीब्यूट्स 5% ऑफ योर प्रिपरेशन। देन एट द चेक पॉइंट टू यू स्टार्ट विद योर फेज 1 प्रिपरेशन। अब फेज 1 प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, अगर क्वांट के परस्पेक्टिव में बात करूं तो ये होती है एरिथमेटिक की। ऑल अभी मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा कि वर्बल की फेज 1 क्या है, एलआरडीए की फेज 1 क्या है इन द नेक्स्ट कमिंग पिक्चर्स। फेज 1 के बाद आपको लगता है कि यार ये टू मच ऑफ कॉन्सेप्ट्स है, एक के बाद एक टॉपिक आते जाते हैं एंड मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे फील लाइक नहीं हो पा रहा एंड देन दे लीव एंड दे एग्जिट फ्रॉम दिस रूट। बट एक्चुअली दिस इज नॉट द गेम। यहां से जो चल गया ना, फिर वो एग्जिट रूट देख रहे हो है ही नहीं कहीं, फिर वो बंदा पूरा जाता है। राइट, यू कीप ऑन बिल्डिंग अप कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट लॉस पढ़ा, एसआईसी है पढ़ा, मिक्सचर्स पढ़ा, चल रही है एंड देन आफ्टर चेक पॉइंट 3 यू स्टार्ट विद योर further preparation, maybe algebra, phase 2 of preparation. By this time, you have just gone to 18% of your learnings. Understand, ये exponentially grow होगा। तो ये जो लग रहा है ना कि बड़ी स्लो ग्रोथ हो रही है, बाद में एक्सपोनेंशियली होगी। फेज 1 में कितना टाइम देना है, फेज 2 में कितना टाइम देना है, टॉपिक क्या है जल्दी बताऊंगा। फेज 2 ऑफ योर प्रिपरेशन में आपका 24% प्रिपरेशन हो जाती है एंड देन यू कीप एडिंग द कॉन्सेप्ट स्लोली स्लोली। ये जो बढ़ रही है ना परसेंटेज, ये कॉन्सेप्ट की वजह से बढ़ रही है। इसके बाद आप फाइनल टच अप फेज देते हो, फाइनल टच देते हो और यहां पर आपका हो जाता है कोर्स खत्म। कोर्स खत्म होने के बाद भी 50% सवाल ही बनते हैं। राइट, इतना करने का भी 32% इसलिए क्योंकि अचानक से फाइनल टच इज बेसिकली मिसलेनियस काइंड ऑफ स्टफ, प्राइम नंबर पे खेल रहा है, नंबर सिस्टम पीएनसी पे खेल रहा है, तो जब तक ये नहीं आता ये बनते नहीं। क्योंकि एक्चुअली में आपने डिस्टेंस टाइम स्पीड तो सीख लिया, अचानक से वो उसने बोल दिया एक सवाल में कि जो डिस्टेंस है वो x था, जो कि एक फैक्टर था 72 का और मल्टीपल था इसका, वो निकालने नहीं आ रहे ढंग से, फास्ट अटक जा रहे हैं। तो फाइनल टचअप के बाद भी 50% तक पहुंचोगे। अब सवाल है कि यहां पर आगे बच्चे को लगता है कि यार मेरे से तो सारा सिलेबस खत्म कर दिया, बन 50% ही रहा है, तो क्या मैं कैट करूं या ओमेट्स। एक्चुअली गेम खराब सोच रहा है वो। यहां पर सब बच्चे 50% तक पहुंचते हैं। तो अगर आप भी उन बच्चों में से हैं जिन्होंने काफी पढ़ाई कर ली है जनवरी से अभी तक, राइट, और उनको लग रहा है कि यार बात बन नहीं रही है, मेरे से 30 में से 15 सवाल हो रहे हैं, प्रैक्टिस शीट्स में से 20 में से 10 ही हो रहे हैं, इट्स ओके। 50% once you even cover up the syllabus, because then you require a practice of multi sets and that practice will take your preparation from 50 to 65 and then 65 to 80 and above, and with that you start your mock quiz or mock test and in the end you finish it up
with a 100 percentile. Now the point is what we understand from this that जो growth है ना पहले बहुत हल्के हल्के होगी for those who are starting their preparation now. फेज 1, फेज 2, फेज 3, बेसिकली 3 फेजेस में हम कॉन्सेप्ट लर्निंग करते हैं. अब किस फेज में कौन सा कॉन्सेप्ट सीखना ही बात करेंगे और उसके बाद एक फाइनल टचअप लगता है, उसके बाद भी इतना ही बनेगा. गेटिंग द पॉइंट? देन डोंट लीव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड डोंट डायरेक्टली जंप फ्रॉम हेयर टू प्रैक्टिस. इतना करने के बाद practice of multi-concept questions, reading those questions which actually occur in exam like language stimulated test, तब जाके आपको फील आएगी और उसके बाद और मॉक टेस्ट के बाद आप अचीव करते हो 100% टाइम. So that is a journey which everybody lives when he prepares for a CAT top percentile. There are no shortcuts. You have to take the long way. And now next, of course, let's discuss about how much time we need to give to each and every phase and what actually we covers in each and every phase of quant, LRDI and verbal. तो सबको 3 phases और एक अपन ने बूस्टर बोल लो या फाइनल टच बोल लो, इन मॉड्यूल्स में इन phases में शेप किया है. Starting with the quant, right? So you have 5 major phases before you start your practice. First phase is foundation phase, in which you will start learning or understanding the solving tools. You'll become master in that, speed up in that, take around 20 days, cover up percentage ratio and equations. ऐसा नहीं कि पूरा अरिथमेटिक पढ़ गए, इक्वेशन पढ़ा ही नहीं, क्योंकि जब अरिथमेटिक भी कर रहे होगे अचानक से आपके पास वर्क रेट टाइम आएगा, बनेगी इक्वेशन, वो आती नहीं. तो फर्स्ट गेट होल्ड ऑफ दीज 3 थिंग्स: percentage calculation, ratio calculation and equation solving, linear and quadratic. Take 20 days, get this strengthenized. अब ये है सिर्फ 5% ऑफ आवर पेपर, दैट इज वाई फाउंडेशन वॉज 5%, बट ये आपका बेस बना देगा जिससे आप बाद में एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हो. एंड देन यू जंप टू फेज 1 प्रिपरेशन, जहां पे आप एरिथमेटिक खत्म करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेजेस, रेशियो, वर्क रेट टाइम, डिस्टेंस टाइम, स्पीड, सब कुछ जितना भी परसेंटेज रिलेटेड एप्लीकेशन है, रेशियो रिलेटेड एप्लीकेशन, मिक्सचर्स, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क रेट टाइम, डिस्टेंस टाइम, स्पीड, ये सब खत्म करने में आप 1 महीना लो स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ. और जो बच्चे पहले कर चुके हैं आप लोग ये रिवाइज कर सकते हैं. 30 की जगह 20 में श्रिंक करने की कोशिश करें आप. फेज 2 you jump to algebra. Equations you have already covered. Figure it out, exponents, inequalities, functions. Take another 30 days, 60 days for this. Now you have covered majority of concepts. आपका strong हो चुका है base, foundation, middle level questions. बस अभी सवाल नहीं बनेंगे, सीधा जंप मत करना. क्यों? क्योंकि इन क्वेश्चंस में थोड़े थोड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मॉडर्न मैथ्स के मिलाएगा, राइट? छोटी छोटी वो लैंग्वेज टेस्ट खेलेगा जो आप प्रैक्टिस में पढ़ने वाले हो. तो आपको लगेगा कि यार सवाल नहीं बन रहे, लगता है मैंने ढंग से नहीं पढ़ा, इसको दोबारा पढ़ने भागोगे, पर ऐसा नहीं है, ये आपने अच्छे से पढ़ लिया है, राइट? ये आप समझो कि आपका एक, लेट अस से फॉर एन एग्जांपल, अपने को चाय बनाने के लिए दूध चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, सब कुछ चाहिए, चीनी के बिना स्वाद नहीं आएगा, वो चीनी लास्ट में डलने वाली है. तो ये आप पढ़ाई कर रहे हो, सही कर रहे हो, स्कोर नहीं आ रहा, इट्स ओके, जस्ट कीप गोइंग. आपको बस ढंग से पढ़ना है, राइट? आपको ये आना चाहिए, बिकॉज द गेम विल बी देयर. जब अपन फेज 3 पे आएंगे, ज्योमेट्री वाला काम खत्म करेंगे 20 डेज, और जब फाइनल टचअप होगा ना मॉडर्न मैथ्स और नंबर सिस्टम का, कभी इसके साथ सीरीज डाल देगा, बेसिक छोटी छोटी बातें कि वो इंटीजर है, वो आपका प्राइम नंबर है, ये सब चीजें भी जब खेल दोगे तो 50% तक कहानी पहुंच जाएगी. उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे ना वो मल्टी कॉन्सेप्ट, वो लैंग्वेज के साथ जो खेलोगे, उसके बाद ये सब तब आपको बूस्ट कराएंगे स्कोर. इनिशियली सिर्फ आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, आप इक्वेशन देखते सॉल्व कर दी, बट वो लैंग्वेज में कैसे आता है वो सीखा नहीं. So that is how your 5 phases would look like, and after that you have the practice and the mock test. How many days required? 20, 30, 30, 20 and 20. 5 modules, finish it up. ये नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है, मैं लास्ट में टेलीग्राम लिंक लगा रखा है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो QR कोड से, आपको ये मैं PDF भिजवा दूंगा. Now when it comes to LRDI, LRDI में आपने क्या करना है? LRDI को भी अपन ने 5 फेज में बांटा है, राइट? फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं, 4-5 दिन लेने हैं. परसेंटेज रेशियो आप वहां पे वर्क कर ही रहे हो, क्वांट वाले पैरेलली वर्क चल रहा है सब पे. इसमें आप अप्रोक्सीमेशन और बेसिक नंबर सिस्टम की टेक्निक सीखोगे, विच विल बी टेकिंग जस्ट 5 days, क्योंकि कैलकुलेशंस करने की जरूरत पड़ सकती है. फेज 1 यू विल स्टार्ट विद मेजर लॉजिकल रीजनिंग एरियाज. डेटा इंटरप्रिटेशन पे भी नहीं जाना, क्योंकि परसेंटेज रेशियो पे कमांड नहीं आया है.
वो तभी जाना है जब क्वांट परसेंटेज रेशियो पे कमांड आ जाए, नहीं तो नहीं बनेगा. सो यू कैन स्टार्ट विद अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, followed by the phase 2 where you will play with the games and tournaments, routes and networks, and then the datasets one. After these 35 days, क्योंकि अब तक परसेंटेज रेशियो पे कमांड आ चुका है, थोड़ा प्रॉफिट लॉस SICI भी पढ़ चुके हो, तो परसेंटेज मोर लेस पे कमांड बना चुके हो. इसके बाद अगर आप थोड़ा सा DI के डेटा सेट्स बेसिक्स उठाओगे तो बनेंगे, नहीं तो परसेंटेज में समझ नहीं आ रहा बेस किसको बनाना है, और वहीं फंस रहे हैं अपन. अब परसेंटेज पे प्रो बन गए, फिर ये करना आसान लगेगा. Then you jump onto these areas, right? Take another 20 days. अभी भी data sets one मतलब easy data sets, not too complex. In the phase 3, you pick up the complex data sets, puzzles, because they will require a lot of aptitude. Build करना पड़ेगा puzzles के slets तक पहुंचने के लिए, missing data तक. ये फिर भी आप थोड़ा बहुत कर पाओगे. Start with the arrangement. सबसे बढ़िया है arrangement. प्रायर नॉलेज की इतनी रिक्वायरमेंट रहती नहीं है, थोड़ा बहुत थ्योरी रहता है, उसको सीख के यू कैन स्टार्ट. डेवलप होना शुरू होता है आपका माइंडसेट, राइट. यहाँ पे और क्रेजी माइंडसेट डेवलप हो जाता है गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में. एंड देन रूट्स एंड नेटवर्क्स, बेसिक सेट्स, डेटा सेट्स हो, मल्टी सेट्स भी लगा सकते हो, कुछ कुछ मल्टी चार्ट्स. वैसे तो आई वुड रिकमेंड कि इसको फाइनल टच में लगाओ मल्टी चार्ट्स, बट अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपका कॉम्बिनेशन बन गया है, बात बन रही है, इजी डेटा सेट्स हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स भी हो रहे हैं, तो मल्टी चार्ट्स ऑफ पे आप जा सकते हो, जहां पर एक पाई चार्ट भी दे रखा है और साथ में एक बार ग्राफ भी दे रखा है. नंबर ऑफ डेज, 5 days फॉर बेसिक्स, 30 here, 20 here, 30 here, 20 here, राइट. इन दैट ऑर्डर इफ यू फॉलो, तो ऐसा फील नहीं आएगा कि यार ये सेट करने के लिए अभी मैथ्स तो उतनी पड़ी नहीं. अब वहीं अगर इससे पहले आपने इसको मल्टी चार्ट को पहले उठा लिया, अब मैथ्स ही नहीं पड़ी, परसेंटेज रेशियो में ही फंस जा रहे हैं, राइट. नंबर सिस्टम की टेक्निक्स लग नहीं पा रही. सो दिस इज हाउ योर प्रिपरेशन फॉर LRDI वुड लुक लाइक. नाउ कमिंग टू द RC, वेरी चैलेंजिंग सेक्शन. लोगों को समझ नहीं आता है RC से स्टार्ट करें कि VA से स्टार्ट करें, या फिर दोनों से साइमल्टेनियसली स्टार्ट करें. नाउ द आइडिया इज एक्चुअली में ये सब कुछ नहीं करना है. सबसे पहले रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है, एंड दैट इज द फाउंडेशन फेज फॉर VA RC. सबसे पहले से रीडिंग डेवलप करो, बेसिक रीडिंग करो, एऑन एसेज, एडिटोरियल्स, न्यूज़पेपर्स, हिंदू, ये सब पढ़ो 12 दिन तक, और सिर्फ कंफर्टेबल हो कि आप बैठ के पढ़ पा रहे हो तसल्ली से, एंड एक्टिव रीडिंग कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो ऑथर क्या कहना चाह रहा है. यू कैन स्टार्ट अंडरलाइनिंग आफ्टर 4-5 days ऑफ रीडिंग. स्टार्ट अंडरलाइनिंग, ट्राई टू क्रिएट द फ्लो चार्ट्स ऑफ द एंटायर पैराग्राफ, ट्राई टू मेक द मैपिंग्स ऑफ ऑल दोस थिंग्स. इतना जब बनने लग जाएगा ना, देन यू जंप टू द RC. सीधा क्वेश्चन लगाने नहीं भागना है. Getting the point? So once you have developed the reading habit, then in the next 20 days start with RCs, simple RCs, छोटे RCs जिनकी लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लेक्स ना लगे. Once you get hold of that, बीच बीच में alternate day पे आप पैरा समरी भी कर सकते हो. अभी सीधा ऑड वन आउट पैरा जंपल मतलब वो इवेंचुअली अपने आप बढ़ जाएंगे अगर आपकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए तो. देयर आर नो शॉर्टकट्स की ये देख लो वो देख लो, दैट वर्क्स, दैट डज नॉट वर्क लाइक दैट. शॉर्टकट्स डू हेल्प एट द लेटर पॉइंट ऑफ स्टेज, आई विल नॉट डिनाई कि वो हेल्प नहीं करते, but before any kind of shortcuts we need to understand the passage, then only we can do the para jumble, odd one out, or the other stuff. So first get comfortable in the 12 days, the next 20 days work on the RCs and para summary. Both of them actually will help you कि पैसेज को समझते कैसे हैं. उसके बाद जब आप फेज 2 पे जाएंगे, देन यू आर डूइंग RC एंड VA थोड़ा सा एग्रेसिवली, कि RC रोज चल रहा है, RC प्रैक्टिस अप कर रहे हो विदाउट सीइंग कि पैसेज की लेंथ कैसी है, पैसेज की वर्डिंग्स कैसी है, पैसेज का टोन कैसा है, पैसेज का बैकग्राउंड क्या है, जॉनर क्या है. नाउ यू कैन पिक अप एनी ARCs, राइट, बिकॉज यू हैव स्पेंट 20 days over here and around 12 days for the basic reading. Next 30 days keep practicing RC. VA alternate day पे कर सकते हो, कभी पैरा जंबल, कभी ऑड वन आउट, कभी पैरा जंबल, कभी ऑड वन आउट, राइट. And after 30 days you will feel that yes, now we have started getting the idea about what's the section actually asking us. इसके बाद बस आइडिया लगेगा. अभी भी आपकी एक्यूरेसी यही 40-50% टाइप चल रही होगी, but it's okay. After this, in the phase 3 you need to start working on your accuracy and take 25 days. Just focus on the accuracy, forget about the time, just focus on the accuracy. और जब एक्यूरेसी अटेन होना शुरू हो जाए तो फाइनल टच जो आपका है वो है टाइम गेम. अब अपने आप को टाइम करना शुरू करो और उसमें अच्छे 25 दिन लो. डिस्कार्ड मत कर दो इस पूरे मॉड्यूल को कि वर्बल लास्ट में देख लेंगे, फिर वो लास्ट में ना आपको इतना टाइम इसके साथ मिल नहीं पाएगा
और आप ग्रो नहीं कर पाओगे इसमें। और फिर ये होगा कि भाई वहां जा रहे हैं 24 में से 20-21 सवाल मार देते हैं, सही 12-13 होते हैं। And whereas the other person who will attempt 16-17 get all right is way beyond us. And verbal, on the other hand, I'll tell you, has a little bit more weightage than quant and LRDI in majority of the IMs, maybe FMS as well. तो वर्बल का ज़्यादा स्कोर इज मोर इम्पॉर्टेंट, और वर्बल का 99 परसेंटल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वांट का 99 परसेंटल और LRDI। क्वांट टीचर इज टेलिंग यू, सो डोंट नेग्लेक्ट दिस की इसको लास्ट में 2 महीने पढ़ लेंगे, प्रॉपर इसको भी फेज वाइज लर्निंग करो जैसे आप क्वांट वगैरह को कर रहे हो। हाउ यू कैन डू दैट, स्टार्ट स्लोली। अब ये आपके सारे फेजेस हैं, इनको इतने इतने दिन में खत्म करना है। अब आप देखो 2 तरीके से कर सकते हो। अगर आपको पढ़ने की ऑलरेडी हैबिट है तो यू स्टार्ट विद डेली। डेली आप तीनों सेक्शंस को थोड़ा थोड़ा समय बिताएं। मे बी वो स्टार्ट हो सकता है 40 मिनट से, एंड दैट कैन कीप ग्रोइंग, राइट। मे बी कैन रीच 1.5 आवर फॉर ऑल द 3 सेक्शंस। और यू कैन से कि मंडे को अपन ने क्वांट वर्बल पढ़ा, ट्यूसडे को वर्बल LRDI, एंड देन वेंसडे को LRDI क्वांट। तो 3 दिन में दोनों, हर एक मॉड्यूल की 2-2 बार बारी आ रही है। एंड देन यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ आवर्स एज वेल, कि 1 आवर पढ़ लिया, 1.5 आवर पढ़ लिया, एंड इवेंचुअली टू 2 आवर्स। तो आपका जो टाइम एक दिन में रिक्वायरमेंट आपसे रहेगा, वो आप मान के चलिए कि स्टार्टिंग फ्रॉम 2 आवर्स अ डे इट शुड रीच टू 4 आवर्स अ डे once you are entering into October. When it comes to November, that is the entire mock test game. Mid October से ही खैर mock test game शुरू हो जाएगा आपका, राइट। तो आप 8-10 अक्टूबर तक आदत बना लो कि 4 घंटे आप दिन में पढ़ पा रहे हो, ताकि मॉक्स के लिए बैठ सको और एनालिसिस कर सको, राइट। Here I have a chart for you how these phases would look like. पहले तो मैंने आपको डेज बता दिए, इतने इतने डेज। If we start from 1st June, the quant foundation phase would end around 20th June as per our calculation there. Phase 1, that is the arithmetic phase, would end around 20 July. Phase 2, the algebra phase, would end around 20 August. Phase 3, the geometry phase, would end about 10 September, and final touch up around 1st October. So you have the rest of the time, 2 months. Mind it, नवंबर में लास्ट वीकेंड पे कैट होता है, और इस साल वो 30 के आसपास पड़ रहा है, अगर अचानक से कुछ चेंज ना कर दे, इतने सालों से नहीं किया है। तो 2 महीने आपके पास हैं वो प्रैक्टिस करने के लिए, मल्टी कॉन्सेप्ट्स मॉक्स लगाने के लिए, एंड डाटा इनफ, राइट। ऐसा नहीं करना कि 100-150 मॉक लगाएंगे तभी स्कोर आएगा। अगर अच्छे से एनालिसिस करके 20 मॉक भी लगा दो, इट विल टेक अराउंड 30 to 40 डेज, तब भी तुम फोड़ सकते हो, एंड दैट यू हैव द टाइम राइट नाउ। सो दैट क्वेश्चन इज आउट ऑफ द पिक्चर नाउ कि अभी स्टार्ट करूं तो होगा क्या। अभी स्टार्ट करो तो बिल्कुल बिंदास होगा, पर कंसिस्टेंट रहना, ये वादा आपको करना पड़ेगा। सो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट्स, आई प्रॉमिस आई विल स्टे कंसिस्टेंट। इफ यू कैन, इट इज डूएबल। एंड फॉर द पीपल जिनके लिए मैंने 200 डेज का प्लान बनाया था, या जो जनवरी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बच्चे इसको एज अ रिवीजन यूज कर सकते हैं कि तुम इतने इतने टाइम में रिवाइज करो। मेक श्योर कि सारे फेजेस को आप आधा आधा टाइम लो, राइट। 20 जुलाई को आप ले जाओ कहीं 5 जुलाई तक, 20 अगस्त को आप ले जाओ कहीं ना कहीं 1 अगस्त तक, 10 सितंबर को ले जाओ 15 अगस्त तक, 1 अक्टूबर को ले जाओ 1 सितंबर तक। देन यू हैव ऑल्सो इनफ टाइम, आप कर सकते हो, आपने पढ़ रखा है। LRDI की अगर बात करूं, स्टार्टिंग विद द फाउंडेशन विच इज जस्ट ऑफ 5 डेज जो हमने बात की थी, राइट। और 5 दिन तक आप 1 जून से 6 जून पे आप स्टार्ट करो फेज 1 विच इज अरेंजमेंट वाला मेजर, एंड देन गो टू द फेज 2 वेयर यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द डेटा सेट्स, इजी डेटा सेट्स, एंड साथ में गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, रूट्स एंड नेटवर्क्स। फेज 3 यू टेक केयर अबाउट द एडवांस्ड डेटा सेट्स एंड LR के भी बढ़िया बढ़िया पजल्स, केसलेट्स, एंड फाइनली इन द फाइनल टचअप take care of those multi concepts, multi charts, and of course advanced logical reasoning sets. 16 सितंबर से आप इस वाले प्लान के हिसाब से फिनिश अप कर दोगे, एंड यू हैव योरसेल्फ हाफ ऑफ सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, 2.5 months. And for verbal, foundation phase where you're developing the reading will take somewhere around 12 June. Phase 1 where you introduce yourself to the para summary and the RC questions or RCs, छोटे आसान आरसीज, इसको खत्म करेंगे 2 जुलाई तक। ऑल कैलकुलेशन ऑन द बेस ऑफ जो हमने पीछे फेजेस बनाए, ये पीपीटी आप तक पहुंच जाएगी, डोंट वरी। एंड 2 अगस्त, 1 महीने तक फेज 2 एडवांस रीडिंग विद द VA, फेज 3 वर्किंग ऑन द एक्यूरेसी, 27th अगस्त स्टार्ट वर्किंग ऑन योर टाइम, दैट्स योर फाइनल टच अप, 25 सितंबर यू आर डन। मोटा मोटा 1 अक्टूबर तक आप बिल्कुल खत्म हो चुके हो, आपका सारा का सारा सिलेबस एग्जॉस्ट हो चुका है।
From 1st October you can start with the full length mock test or the practice sessions. यहाँ पे 15 दिन मॉड्यूलर प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ 5 दिन मॉड्यूलर प्रैक्टिस कर सकते हो। 5 अक्टूबर तक क्वांट की मॉड्यूलर प्रैक्टिस कर लो। 5 अक्टूबर के बाद शुरू हो जाओ मॉक की जर्नी। यू हैव गुड 50-55 days एंड दिस इज गाइज एब्सोल्युटली डूएबल। यू कैन सेव दिस वीडियो फॉर द लेटर पर्पस। कभी भी ट्रैक करना हो अपने आप को, 7 months वाले जो फॉलो करते हुए आ रहे हैं कमेंट से बताना कि सर वी आर ऑन ट्रैक। पीछे हो गए हो तो समझ लो इन डेट्स को वापस पकड़ना, इनसे पीछे नहीं होना, दे आर ऑन द सेम लाइन। सो इन केस यू लुकिंग फॉर दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप, आपको मिल जाएगा इस लिंक से एंड आई विल हेल्प यू विद द नोट्स, मैं वहां पे डाल दूंगा। बट डू रिमेंबर दैट द जर्नी इज नॉट दैट इजी, ऑलराइट? Remember this flowchart at the end. I would definitely say don't forget this flowchart जो हमने सबसे पहले किया था, right? And that is this one. जो आपको लगता है ना गाइस कि भाई हम थोड़ा सा पढ़ेंगे यहाँ तक और हमारा काम बन गया, अब हम क्वेश्चंस पे जा सकते हैं, ना तो आप सेकंड चेक पॉइंट से यहाँ पहुंचोगे सीधा प्रैक्टिस करने, ना आप 2 फेस करके सीधा यहाँ पहुंच जाओगे। होता क्या है कि बच्चा फेज 1 में अरिथमेटिक, फेज 2 में एल्जेब्रा पढ़ के सीधा यहाँ आने की जंप करने की कोशिश करता है कि अरिथमेटिक एल्जेब्रा हो गया, जरा क्वेश्चन लगा के देख लेता हूँ। सुना तो है कि इसी में से 22 में से 14-15 सवाल आ रहे हैं। एरिथमेटिक एल्जेब्रा के कॉन्सेप्ट्स हुए, अभी वो क्वेश्चंस में कैसा आता है आपने देखा नहीं है, वो डेवलप हो रहा है थ्रू ऑल दीज चेक पॉइंट्स। स्लोली स्लोली यू कीप ग्रोइंग। ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ, नंबर सिस्टम करते करते भी आप कैलकुलेशन सीखते हो, उस लैंग्वेज को समझना सीखते हो, माइंड वर्क करना शुरू करता है, बड़े बड़े क्वेश्चंस को पढ़ के समझना शुरू करता है। ऑल दीज फेजेस आर इंपॉर्टेंट, डोंट ट्राई टू स्किप एनीथिंग कि भाई ये पूरा मॉड्यूल ही उड़ा दिया। एक आध चैप्टर नहीं जा रहा है, नहीं कर पा रहे हो, प्रोबेबिलिटी छोड़ना है, ठीक है, पर ऐसा नहीं सीरीज ही छोड़ के बैठ दिया। अब ये वो अरिथमेटिक पूरा पढ़ लिया पर उसने बोल दिया कि जो वर्क रेट टाइम में रेट है वो एपी में थी, डिस्टेंस जीपी में था, खत्म हो गई सारी कहानी। वो टीचर सिखा रहा है कि एवरेज स्पीड जो होती है वो एरिथमेटिक मीन होती है अगर टाइम कांस्टेंट हो जाए, हार्मोनिक मीन होती है डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए। सर हार्मोनिक मीन क्या होता है, ये तो पढ़ा ही नहीं, शिट, ये होने लगता है। There are no shortcuts and you have to go through it, and even after covering the entire thing you will get 50%, so don't get disheartened. Things will take time, and for that time you need to do that practice and the mock test. मल्टी कॉन्सेप्ट पे टेस्ट करता है, राइट? जितना वर्बल और क्वांट लगाओगे अपने आप एलआरडीए स्ट्रांग होगा, जितना एलआरडीए लाओगे इवेंचुअली क्वांट भी स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो पजल्स ही बनने लगे हैं, क्वांट के क्वेश्चन भी, केसेस ही बनने लगे हैं क्वांट के क्वेश्चन भी, राइट? सो आई होप गाइज दैट इज क्लियर। सो डोंट गेट डिसऑर्डर्ड मिडवे, क्योंकि वो टाइम आएगा जब आपको लगेगा दैट द गेम इज नॉट इन योर वे और इट इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, बट बिलीव मी इट इज नॉट आउट ऑफ कंट्रोल। You are never out of the game, you're always in the game, you just need to trust yourself and keep going. कॉन्सेप्ट सीख लिया ना, आ गई ना क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी, तुमको आता है, इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आ गई ना, आता है, भले ही उसका कैट का सवाल अभी नहीं मिला हो, शायद लैंग्वेज पढ़ने में अभी दिक्कत आ रही हो या उस तरह क्वेश्चन अभी नहीं किया होगा, वो आप प्रैक्टिस में कर लोगे। भाई हम बैठे तो है ना, हम लगाएंगे ना, लास्ट में आगे 1 शॉट्स करते हैं, मैराथन करते हैं, 4-4 5-5 घंटे आपको टीचर दे देता है आगे, वो जो लाइन से सवाल लगाएंगे ना, तो वो गलतियां पता चलेंगी कि हम गलत हो कहाँ रहे हैं, और जब वो पकड़ लिया तो वो जो पीछे के सीखे हुए कॉन्सेप्ट है वो अचानक से लौट कर आएंगे और मदद करेंगे आपकी कि आओ अब सवाल बनाते हैं। तो गाइज, वंस दिस रेजोनेट विद यू, लीव इन द कमेंट्स आई वोंट गिव अप, एंड आओ अब सवाल बनाते हैं। द नोट्स आर ऑन योर वे, चीयर्स एंड ऑल द बेस्ट। बाकी पढ़ाई वाली सीरीज यूट्यूब पे चलती ही रहेंगी, एरिथमेटिक वॉर चल ही रहा है अपना, रेशियो भी कर लिया, परसेंटेज भी कर लिया। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक ध्यान रखिए एंड सी यू, बट लेट्स गो अहेड एंड क्रैक इट। चीयर्स एंड ऑल द बेस्ट।